ये एबी और ब्रिटनी हेंसल हैं। ये दोनों अमेरिकन न केवल सियाम के जुड़वां बच्चे हैं, बल्कि उनका एक ही शरीर है जिसमें 2 बाजू, 2 टांगें और हर वो चीज है जो एक आम इंसान की होती है। दोनों का अपना अपना सर भी है। जैसा कि अब देख सकते हैं, ब्रिटनी और एबी को डाइसेफेलिक पारापागुस कहते हैं, जिसका मतलब है 2 सर वाले लोग। इस तरह की चीज काफी अजीब है, यहां तक कि जुड़वां बच्चों में भी, क्योंकि ये एक जेनेटिक सेंसेशन है। इसके साथ भी अमेरिकन लड़कियां एक अच्छी जिंदगी गुजारने में कामयाब रही हैं। लेकिन इनका डेली जीवन कैसा होता है और एबी और उसकी बहन को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आज की गुड टू नो की वीडियो में हम ये देखेंगे। वीडियो को एंजॉय करें। एबी और ब्रिटनी की डेली लाइफ पर जाने से पहले आइए पहले जुड़वां बच्चों के माजी पर एक नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि उनका शरीर कैसा है। ये दोनों 7 मार्च 1990 को अमेरिका के मिनीसोटा के एक छोटे से टाउन में पैदा हुई। अल्ट्रासाउंड में सिर्फ सर देखा जा सकता है, इसलिए उनके पेरेंट्स तो एक नॉर्मल बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। कपल को तब हैरानी हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके जुड़वां बच्चों का शरीर तो एक है, लेकिन 2 सर हैं। ये तो पहले ही पता चल गया था कि एबी और ब्रिटनी जुड़वां बच्चे थे। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर एबी और ब्रिटनी को अलग करने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन का प्लान बनाया, जिसका मतलब ये था कि दोनों बच्चों में से एक को मरना पड़ेगा तो दूसरा बच जाएगा। तब उनके पेरेंट्स ने ऑपरेशन से मना कर दिया, क्योंकि पैटी और माइक हेंसल ने इस शरीर के साथ भी अपनी दोनों बेटियों को अपने दिल में जगह दी थी। उनके पेरेंट्स ने इस हकीकत को भी कबूल कर लिया कि एबी और ब्रिटनी की एक साथ जिंदगी बहुत छोटी होगी। उनके बचपन हैरान कुन था। उनके इस शरीर के साथ भी दोनों नॉर्मल अच्छी जिंदगी जी रही थी। अच्छी बात यह थी कि पैटी और माइक हेंसल का अपना फॉर्म था, जहां उनकी लड़कियां आराम से लोगों से दूर बड़ी हो सकती थीं। दोनों जुड़वां बच्चों को अलग न करने का फैसला अच्छा लग रहा था। न केवल वो दोनों सेहतमंद थी और अपना जीवन एंजॉय कर रही थी, एबी और ब्रिटनी शुरू से ही बेस्ट फ्रेंड्स भी थी। दोनों का अपना अपना दिमाग है और वो स्पिरिचुअली आजाद हैं, जिन्होंने एक शरीर में रहना सीख लिया है। जैसा कि वो खुद कहती हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो कभी अलग ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एबी और ब्रिटनी के शरीर असल में किस तरह काम करते हैं और उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप जुड़वां बच्चों की एनाटॉमी पर ध्यान से नजर डालें तो आप देखेंगे कि वो अपने पूरे शरीर को एक दूसरे के साथ बांटती नहीं है। उनके पास एक चेस्ट है, पर इसमें एबी और ब्रिटनी दोनों के अपने अपने लंग्स हैं और उनका अपना अपना अलग दिल है। दोनों की अपनी अपनी अलग स्पाइन और स्टमक भी है। वो अपने लीवर, ब्लैडन और सेक्सुअल ऑर्गन को शेयर करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के शरीर के साथ बहुत से मसले भी आते हैं जो एबी और ब्रिटनी को दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं, जो खास तौर पर उनकी डेली लाइफ में साफ दिखाई देता है। एक आम दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है। एबी और ब्रिटनी एक ही वक्त में जागती है, क्योंकि जैसे ही दोनों बहनों में से एक नींद से उठती है तो दूसरी भी जुड़वां फिजिकल एक्टिविटी से उठ जाती है। दूसरी लड़कियों की तरह दोनों फिर बाथरूम जाती हैं, जहां वो सबसे पहले अपने आप को संवारती हैं। दोनों अपना अपना बाजू इस्तेमाल करती हैं, जो उनके अपने सर की तरफ होता है। वो दोनों शुरू से ही ऐसी हैं, इसलिए एबी और ब्रिटनी अपने बहुत से कामों को एक साथ मिलकर अच्छी तरह से कर लेती हैं। ये दोनों अपने शरीर के केवल आधे हिस्से को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन वो एक आम इंसान की तरह काम करना मैनेज कर लेती हैं। वो अपना मेकअप भी खुद लगाती हैं। दोनों एक दूसरे को काजल और लाइनर लगाती हैं। जब बाल बनाने की बात आती है तो एक बहन को अपना सर दूसरी साइड पर करना पड़ता है, ताकि दूसरी के पास बालों को कंघी करने और सीधा करने के लिए काफी जगह हो। फिर दोनों कपड़े पहनती हैं। आज क्या ड्रेस पहना जाए, ये वैसे भी बहुत सी दूसरी लड़कियों के लिए एक मुश्किल काम होता है, लेकिन इस सवाल का जवाब जुड़वां बच्चों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। दोनों मिलकर केवल एक ड्रेस सेलेक्ट कर सकती है। इसमें मसला यह है कि ब्रिटनी को पिंक और ब्राइट ड्रेस पसंद है और एबी को डार्क सटिल फैशन पसंद है। इसका हल उन्होंने ये निकाला है कि दोनों ऑल्टरनेट डे पर कपड़े सेलेक्ट करती हैं, ताकि दोनों सेलेक्ट कर सकें। इसके बाद नाश्ता होता है।
उनका खाना खाने का पैटर्न आम लोगों से मुख्तलिफ नहीं होता। उनके दो स्टमक हैं और इसलिए वो अपना अपना खाना खाती है। एबी अपने राइट बाजू से और ब्रिटनी अपने लेफ्ट बाजू से खाती है। चीज़ें इस समय अजीब हो जाती हैं जब दूसरी चीज़ें करने की बात आती है, जैसे कि दौड़ना। वो दोनों एक एक टांग को मूव कर सकती है। अब उन्हें बोलने या एक दूसरे को हिदायत देने की भी ज़रूरत नहीं है। एबी और ब्रिटनी सोचे बगैर आम लोगों की तरह चल सकती है। उनका फिजिकल इंटरेक्शन कितनी अच्छी तरह से काम करता है, इसका अंदाज़ा इस वक्त होता है जब वो दिन में अगला काम करती हैं, यानी कार ड्राइव करती हैं। दोनों में से हर एक का अपना ड्राइविंग लाइसेंस है और इसलिए उन्हें खुद गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त है। जब वो गाड़ी ड्राइव करती है, एबी अपने पाँव से एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों को दबाती है और एक बाजू से स्टीयर भी घूमती है, लेकिन अपनी बहन ब्रिटनी के साथ। ब्रिटनी इंडिकेटर्स का ख्याल रखती है और ब्लाइंड स्पॉट्स को भी चेक करती है। दोनों ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक का ख्याल रखती है। बाहर के आईने में एक साथ देखना और एक साथ हाथ दबाना। वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करती हैं कि उनके दोस्तों के कहना है कि वो बहुत अच्छी ड्राइवर हैं, उन्होंने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं किया। 30 साला जुड़वां सुबह कार से काम पर जाती है। असल में ब्रिटनी का ख्वाब पायलट बनना था, जबकि एबी डेंटिस्ट बनना चाहती थी। ये दोनों अपनी शेयर्ड बॉडी के कारण केवल एक ही काम कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने टीचर बनने का फैसला किया। उन्होंने एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली और अब कई सालों से एक लोकल एलिमेंट्री स्कूल में मैथ पढ़ा रही हैं। इनकी इस बॉडी के साथ एबी और ब्रिटनी को उनके साथियों ने खुशी से कबूल किया और उनमें शामिल किया। उनके स्टूडेंट्स भी इन दोनों को दो अलग टीचर्स मानते हैं। इसका मतलब यह है कि एबी और ब्रिटनी अपने लेसन पर पूरा ध्यान देती हैं और अपना पैसा खुद कमाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के पास दो पासपोर्ट हैं और कानून के मुताबिक उन्हें दो अलग लोग माना जाता है, लेकिन उनकी सैलरी केवल 1% की है। इसका कारण यह है कि उनकी इस बॉडी के साथ वो केवल एक इंसान जितना काम कर सकती है। उनके जीवन में केवल काम ही नहीं है। एबी और ब्रिटनी काम के बाद दोपहर को दूसरी चीजों के लिए भी समय निकालती हैं। दोनों ने बचपन से बहुत सी स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश की है और अक्सर दूसरों के साथ अच्छे तरीके से खेल लेती हैं। यहाँ तक कि जुड़वां बच्चियां एक क्लब में वॉलीबॉल भी खेलती हैं। वो अपनी गेम में इतनी अच्छी हो गई हैं कि उनके दोस्त मुश्किल से उनका मुकाबला कर सकते हैं। एबी और ब्रिटनी पियानो बजाने में बहुत अच्छी हैं। दोनों एक एक बाजू पर काबू रखती हैं, इसलिए वो दोनों हाथों से आसानी से बजा सकती हैं। एबी और ब्रिटनी अपनी डेली लाइफ में अपने शरीर की ज्यादा परवाह नहीं करती। वो दोस्तों से मिलने भी जाती हैं, शॉपिंग पर जाती हैं और अच्छे से रहती हैं। यहाँ तक कि यह हकीकत भी कि लोग उन्हें पब्लिक प्लेसेस में घूरते रहते हैं, इन दोनों को परेशान नहीं करती। वो एक साथ दुनिया में ट्रेवल करती हैं। किसी भी तरह से उनके शरीर के कारण वो किसी काम से पीछे नहीं हटती। लेकिन कुछ डेली रूटीन की ऐसी चीजें भी हैं जो एबी और ब्रिटनी के बारे में मुख्तलिफ हैं, जैसा कि टॉयलेट जाना। दोनों का अपना अपना दिमाग और पर्सनैलिटी है, लेकिन वो एक ब्लैडन, एक बाउल और एक सेक्सुअल अर्गन शेयर करती हैं। इसी कारण उन्हें एक साथ बाथरूम जाना पड़ता है। ये हमें देखने में अजीब लगता है, लेकिन एबी और ब्रिटनी तो इससे अलग कुछ नहीं जानती, उन्हें तो यही पता है। रोमांटिक रिलेशनशिप भी दोनों के लिए कुछ रुकावटें पेश करते हैं, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड को दोनों लड़कियों के साथ ही रहना होगा। दोनों बच्चे पैदा करने का इरादा रखती हैं, लेकिन वो अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। एबी और ब्रिटनी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स के टॉपिक पर कोई कमेंट नहीं किया। जैसा कि एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि यह मुमकिन है कि जुड़वां बच्चों का किसी और के साथ रिलेशनशिप हो और सेक्सुअल भी हो, लेकिन ट्विंस की सेक्सुअल नीड बहुत कम होती है, क्योंकि आम लोग तो अपनी बॉडी में अकेले होते हैं और वो बहुत बार अकेला महसूस करते हैं, तो उन्हें कोई फिजिकली अपने पास चाहिए होता है। लेकिन एबी और ब्रिटनी कभी भी अकेले नहीं होती और ये नहीं जानती कि तन्हा रहना कैसा होता है। इसीलिए इनकी रोमांटिक नीड्स दूसरों के मुकाबले में काफी कम है। अगर आप जुड़वां बच्चों की जिंदगी के एक दिन पर नजर डालें, तो आप देखेंगे कि वो कुछ चीजों को ज्यादातर लोगों से थोड़ा अलग देखते हैं। एबी और ब्रिटनी असल में दो लोग हैं। वो इसे खुद इस तरह देखती हैं और इस हकीकत को बहुत अहमियत देती हैं कि उनके आसपास के लोग न केवल उनके शरीर को देखते हैं,
बल्कि उन दोनों को अलग अलग इंसान भी देखते। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब से अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।